100% इसमें ऑयल भी है। ठीक है जी। प्रमोशन नहीं है किसी का, हाँ जी। सिर्फ हमने बता रहे हैं हम क्या दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डंग डेयरी फार्म पर। आज की जो ये वीडियो होने वाली है डंग डेयरी फार्म से, आज की जो ये वीडियो है इस पे हम कवर करेंगे लोगों को कहना है कि आप अपनी भैंसों को क्या फीडिंग देते हैं, क्या खिलाते हो। लोगों भाइयों के कमेंट आ रहे थे, कल लाइव हुए थे उसमें बोला था भाइयों ने कि आप अपनी भैंसों को क्या खिलाते हो या कौन सा चारा देते हो और दूध बढ़ाने के लिए सभी क्वेश्चनों में बातचीत करेंगे अपने डंग साहब के साथ। हाँ जी डंग साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सभी YouTube देखने वाले भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। और आज डेट शायद 22 तारीख 21 तारीख 2025 जनवरी पहले महीने की वीडियो बना रहे हैं भाई। हाँ जी। तो आज की वीडियो में भाई कमेंट कर रहे थे, भाइयों का कमेंट आ रहा था डंग साहब यार हम दूध भी जब लेते हैं भैंस यहाँ आपके प्रॉपर दूध निकालती है और हम जब यहाँ लेके आते हैं तो दूध कम निकाल देती है। ठीक है, इन बातों पे बातचीत करेंगे। बाकी इन बातों पे आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए भी हम क्या डाइट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। हाँ जी। आपको सभी बातें प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, क्या फीडिंग करते हो आप, क्या फीडिंग करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो हम भैया पहले तो ना तो हरा चारा डाल रहे हैं, हाँ जी, ना ही हम कोई और फीड डाल रहे हैं। कोई फीड नहीं डालते और कोई हरा फीड चारा भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा डाल रहे। ठीक है जी। जो कि नॉर्मल टाइम टू टाइम पशु को पानी ठीक है। और प्लस भूसा नहीं होता जो अपने गेहूं का, हाँ जी। वो खिलाते हैं। ठीक है जी। वो कैसे खिलाते हैं भी, जैसे मान लो 3 किलो भूसा ले लिया, हाँ जी। उसके ऊपर सानी कर दी। ठीक है जी। सानी किस चीज की करते हैं वो सभी भाइयों को दिखाएंगे, बताएंगे एक एक चीज एक एक करके चीज बताएंगे। पूरी हाँ जी। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हाँ जी। इस चीजों पे भाई गौर करो, अगर दूध भैंस ना निकाले तो अपनी जिम्मेदारी होगी। ठीक है जी। तो एक गाय और इस- भैंस का दोनों का सेम रहेगा? दोनों सेम नहीं, गाय की डाइट थोड़ी सी अलग है। हाँ जी। जैसे जिनका माहौल है वैसा अगर दाना पानी मिल रहा है वहाँ हाँ जी। तो सबसे बेटर है मूंग चूरी गाय के लिए। हाँ जी। मूंग चूरी और चापड़। और एक बात थी, अपने यहाँ राजस्थान और अदर स्टेट में जाती है, पंजाब में तो जी। यूपी साइड जाती है, जी। महाराष्ट्र, तो पानी का फर्क एक बार तो पड़ता है, पानी बेटा, खान पीन का पानी पड़ता है। देखो अब हरियाणा में नीचे का है, हाँ जी। धरती का पानी। ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ नहर का पानी है जो पीछे पहाड़ों से आता है। हाँ जी। पानी का भी फर्क पड़ता है, ये नहीं पानी का नहीं पड़ता। तो उससे पानी किलो तो दूध का सबसे फर्क पहले पड़ता है। एक बार तो दूध का फर्क पड़ता ही एक है। बार तो शूट देखो अपने में कहाँ जाए, हाँ जी। तो उसको पानी पीने में दिक्कत हाँ आती है। जी। पानी भारा लगता है, किसी को हल्का लगता है, किसी के लूज मोशन लग जाते हैं। हाँ जी, सही बात है जी। तो कहने का मतलब बेटा ये चीजें बंदा खुद भी ध्यान करे। अगर ये वो पशुधन है वो तो बोलेगा नहीं। हाँ जी, सही बात अपने है। तो तुरंत बोल देंगे यार पेट में गड़बड़ है या ये चीज है ना। हाँ जी। तो और हमारा ये सवाल रहेगा भाइयों से सभी से भी प्रॉपर ऐसे डाइट दो दूध नहीं टूटेगी भैंस और अपनी 9/9 रहेगी भैंस। ठीक है जी। ठीक है जी। और एक और था कि अगर अपने फीडिंग करती हैं 2 टाइम जी तो एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं, हाँ, जैसे रात को और शाम को नहीं, कर नहीं, दी। नहीं, देखो टाइम टू टाइम दो। ठीक है, 2 टाइम ही। हाँ 2 टाइम खिलाओ। पेट में कह रहा पूरे फुक्कारे मरेगी भैंस, कहेगी मेरे पेट में पूरा हो गया। और कोई भाई कहती हैं या अगर सोचते हैं जी जी कि ज्यादा चारा दे दें तो ज्यादा दूध निकालेगी, नहीं ऐसे नहीं 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 ये बात नहीं है। अगर मान लो भैंस के पेट में कीड़े हैं हाँ तो जी। उसको जो खिलाओगे वो तो पेट की रास्ते से निकलेगा। हाँ जी। वो तो गोबर के रास्ते में निकलेगा। पहले तो सबसे पहले होता है गोबर का एक जगह एक सार पोटा करेगी वो भैंस, तंदुरुस्त है अपने लीवर उसका। हाँ जी। प्लस अगर कोई भैंस पोटा टूट के कर रही है ना, थोड़ा थोड़ा कर रही है, वो मान लो उसके पेट में कीड़े हैं ठीक है। और पानी जैसा गोबर करिए 99% पेट हिला हुआ उसका। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ भैंस एक सार बड़ा पोटा करेगी, वो समझ लो भैंस 9/9 है अपनी। ठीक है जी। उसका पेट लीवर सब कुछ दूध में भी बैठ रहेगी वो भैंस। ठीक है जी। मान लो थोड़ा थोड़ा गोबर जैसे अब कर लिया, जैसे खड़ी हुई तभी कर लिया, गोबर फिर कर लिया, हाँ जी। वो समझ लो भैंस अपनी तंदुरुस्त नहीं है। और पेट उसका सूजन है या लीवर में उसके। ठीक है। और वो कोई दिक्कत मीठा सोडा देने का, हाँ मैं मीठा सोडे की बात करूंगा। अगर कोई भाई दूध का काम कर रहा है
ठीक है। डेयरी हाँ जी, विषयक भाई है, वो 50 ग्राम भैंस को शाम के समय जब अपने पानी पिलाते हैं, चाहे पानी में दे दो, चाहे पुड़िया बना के अखबार में वो दे दो। ठीक है। मीठा सोडा। मैं कह रहा हूं अगर उसकी जो पेट की है ना, हाजमा तंदुरुस्त रहेगा, सब कुछ तंदुरुस्त रहेगा। और जो नमक, एक तो अपने आयोडीन डाल रहे हैं, वो नमक नहीं डालना आपने। हाँ जी। अपने जो गोली बनती है ना, जो पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, फिर पाकिस्तान की बात आ जाएगी, वो जो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पाकिस्तानी नमक, ठीक है जी। जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो डालो भैंस को। और हो सके तो काला नमक मिल जाए तो भैंसों के आगे डाल दो, वो भी शायद पड़ा होगा मेरे यहाँ। ठीक है, दिखा में देंगे। होगा, मैं दिखा दूंगा दिखा आपको। देंगे। और कोई भाई जैसे घर पे पशु रखते हैं, किसान, नॉर्मल किसान है, घर पे दो जी, जी। घर के लिए दूध रख पीने के लिए 2 भैंसे या गायें लेते जी। हैं, और जो डेयरी का जिनके 15-20 पशु हैं, उनकी फीडिंग का कोई अलग है या सेम ही कोई बात नहीं? देखो, अगर फीडिंग का भी अगर किसी को कम पड़ते की फीडिंग चाहिए, हाँ जी, तो वैसे आजकल जौ की वियर वाला वो कुट्टा आ रहा है, वो भी बेटर है। हाँ जी। वो पशु को निचोड़ देता है, वैसे वो आगे गाभन ना रहे। मानो दूध तो बड़ा, जैसे मान लो 10 किलो दे रही है तो 12-14 किलो दूध निकाल एक बार तो एक बार तो दूध चढ़ाएगा वो बियर, वो दाना ही बन जाता है वो। ठीक है, जो अपने जौ नहीं होते जिससे बियर बनती है, दारू बनती है, ठीक है, ठीक है। उसका एक आता है सारा निकला हुआ अर्क, वो मेरे हिसाब से 3-4 रुपए किलो पड़ता है। ठीक है जी। पशु को वैसे ही खिला रहे हैं, पंजाब में भी खिला रहे हैं, हरियाणा में भी खिला रहे हैं, यूपी में भी खिला रहे हैं। ठीक है। बाकी रही या हमारे डाइट की बात, तो बेटा हम तो 2 टाइम सानी करते हैं। अगर हरा चारा कभी मन नहीं खा रहा पशु तो खिलाते हैं, पर हमारे लंबे टाइम तक पशु नहीं रुकता, मैंने लाइव में बताया। हाँ जी, वो सेल परचेज का काम है, तो हमारा सेल परचेज का। बाकी हमारी भैंसें कैसे दूध निकाल रही हैं वो भी आपको बताएंगे। 3 किलो भूसा डाल लिया। हाँ जी। बाकी उसके ये, बाद मैं आपको दिखाता हूँ हाँ जी, जो डाइट प्लान है ना हमारा, वो सभी भाइयों को बताएंगे, ना कि छुपाएंगे किसी से। हाँ जी, सही बात है। ये बेटा मिनोड़ों की खल है, ठीक है, देख सकते ये हैं। मान लो मिनोड़ों की खल है, ये पापड़ी होती है। अब तो ये निरे मिनोड़े हैं बीच में, हाँ जी, ये देखो, ये कुछ परसेंट इसमें ऑयल भी है। ठीक है जी, इस तरह की 2 तरह की खल आ रही है। गत्ता भी लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, गुजरात की खल आ रही है, वो हल्की है। देख सकते हैं। ये मिनोड़ों की खल है, ठीक है। जो अपने मेरे हिसाब से सभी राज्यों में मिल जाएगी ये। हाँ जी, MP, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हाँ जी। राजस्थान। हाँ जी। ओको, बाकी रेट का थोड़ा फिर मोटा फर्क रेट का होगा। थोड़ा 10, 20, 50 का फर्क रहता हाँ है। जी। और इसके आगे ये होगी, इसके आगे ये हो गया चने का, सॉरी, गेहूं का चोकर, ठीक है, गेहूं का, जिसको बोलते हैं छिलका। ठीक है, गेहूं का छिलका है। ये चने की ऊपरली फोग जो देख सकते फैक्ट्री हैं। में मिल जाएगा आपको, शायद दुकानदार से भी मिल जाएगा, किसी से भी। हाँ जी, देख सकते हैं। बाकी अगर कोई किसी के भाई के यहाँ दाने भूनने वाली लगी हो, हाँ जी, वो दाने भूनते हैं, उनसे भी मिल जाता है, वो रड़ा होता है। वो ठीक अच्छी है। चीज़ इनका फायदा क्या है जी? इनका तो बेटा कुछ फायदा नहीं है, एक सिर्फ पेट भराई है। ठीक है, पेट भराई है ये दोनों चीजों की। ठीक है, पशु 9x9 गाड़ी पकड़ता है, पेट भरा रहता है। ठीक है, जो दूध है ना, ये देखो, ये है चने की खंडा। ठीक है, हरियाणा में खंडा भी बोल देते हैं, हमारे चूरी भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये है। राजस्थान MP में मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये मान लो जैसे ये खड़ है मिनोड़ों की, मान लो अभी 5 किलो खड़ है, हाँ जी, ठीक है। 2 पशुओं का डाइट है ये, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। बाकी जो जितनी बढ़ानी हो, हाँ जी, वो अलग 2 अलग, किलो मिनोड़ों की खल ले ली, 8 किलो उसमें पानी डाल लिया आपने। ठीक है, उसको 1-2 घंटा पहले भिगो देना है। ठीक है, गर्म पानी, सर्दी है तो गर्म पानी में, नहीं तो ठंडे पानी में ठंडे भिगो पानी लो से, आप। हाँ जी, फिर बेटा जी उसमें जब 2 घंटे उसको हो गए भिगी को, उसके ऊपर आपने डाल देना छिलका, ठीक है जी, थोड़ा सा गीला कर देना। ये फूल के पूरा, यानी कि मानो आप जैसे 2 पशुओं की डाइट बता रहा हूँ, हाँ जी, जैसे 2 किलो चने का छिलका ले लिया आपने, ठीक है, वो ले लिया, उसको भिगो दिया, वो 2 का 4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने फेंक देनी है चना चुनी है जो, ठीक है, ये वाली, ये मेरा चना ही है, बीच में ये देखो टुकड़ा है, हाँ जी, ये चने का टुकड़ा है। देख सकते हैं। ये आपने 1 किलो ये बीच में मिक्स कर, 2 किलो ये डाल देनी है। ठीक है जी, आपने इसको 1 घंटा भिगो के रखनी है, जो इसका दाना बिल्कुल पिसक जाए। उसके बाद अच्छे से आप हिलाओ, ठीक है, मिक्स हो गया। पानी नहीं ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो चिपचिपाहट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी,
और इसको ऊपर से डाल दो ये 1-2 किलो चने ठीक है। का गेहूं का छिलका। गेहूं का छिलका। गेहूं का छिलका डाल के ऊपर अच्छे से हाथ मिला के, जैसे अपने चूरी नहीं होती जो रोटी को कूट के बनाते हैं, वैसे हाँ जी। बिल्कुल चूरी बन जाएगी ये। ठीक है। फिर मान लो 3 किलो भूसा लेके ऊपर आपने ये देखो, ये ये हुआ हमारा भूसा है। ठीक है। ये भूसे के ऊपर 3 किलो भूसा एक साइड करके 2 पार्ट कर लो, 5 जो डाइट बताइए पशुओं की, ठीक है। ऊपर फेंक के हाथ हिला दो, भैंस को ऊपर बांध दो। भैंस ऐसे खाएगी जैसे उसको बादाम मिल गए हो। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी डाइट रहेगी। ठीक है। इसमें इन दोनों में कुछ तो न्यूट्रिएंट होंगे। इनमें बेटा ये जो है दूध की पशु बढ़ाएगा मिनोड़ों की खल से, और फैट भी अच्छी रहेगी। ठीक है। चना चूरी को तो आपको सभी को पता ताकत क्या होती है। ठीक है, चने चूरी ताकत, की। हाँ जी। ठीक है, ये रहा गेहूं और चने का ठीक है, छिलका। ताकि ये दोनों ये पेट भराई हाँ जी, में ये होगा, पेट ये भराई में दूध ये बनाने दूध के लिए बनाएगा, होगा। यानी कि चारों चीजें। चारों चीजें हम ये डाल रहे हैं, ना कि एक्स्ट्रा कोई फीड है ना हाँ कोई जी। ये है। अब थोड़ा सा मैं लोगों को और भी बता दूंगा। ये देखो हमारा 4 बजे दाना डलता है पशुओं को, शाम वाली डाइट। हाँ जी। ये देखो, ये हमने बेटा भिगो दी है। ठीक है। ये देखो, ये खड़ भिगो दी है। ये देखो, ये बीच में मिनोड़े भी डाल दिए, थोड़े है। पड़े थे, गाय भैंस के लिए लेके आए थे। जब ठीक। जाती है हम भैंस को ये देते हैं, ठीक है जी। और थोड़े से पड़े थे, मैं क्या डाल दे, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, बाकी रेगुलर नहीं डालते। रेगुलर नहीं डाल रहे। हाँ जी। कहने का मतलब ये चीजें आप दोगे ना, आपको खुद रिजल्ट आएगा। पेट, हाँ 1 मिनट में थोड़ा सा बोलो। और टाइम टू टाइम पशु को ये चीज, जैसे मान लो आप सुबह दूध निकालते हो, हाँ जी। मान लो 5 बजे दूध निकालते हो, 5 बजे दूध निकालते हो तो उसको सानी करनी है आपको ओनली फॉर 7 बजे 6 बजे जैसे दूध निकाल लिया, ठीक है। इसकी सानी कर दो। भैंस को दूध निकालिए, भैंस बड़े मजे से खाएगी। उसको मिल जाएगा, मानो 5 अपने 6 बजे किया है तो शाम को 6 बजे 4 बजे सानी फिर कर लो आप, ठीक है। 3 बजे कर लो, यानी कि 8 घंटे मिल गए ना भैंस को। हाँ जी। 8 घंटे में भैंस पूरी ग्वाली करेगी, पूरा मुंह चलाएगी अपना, हाँ जी। तो वो दूध बनेगा। ठीक है। भैंस 9/9 रहेगी, भैंस जल्दी तैयार होगी। हाँ जी। अगर मान लो आपने भैंस को डाल दिया दाना, ऊपर से ऊपर फेंकते रहे, वो तो भैया पेट के रास्ते से निकलेगा। जब तक भैंस को 8 घंटे पूरे प्रॉपर नहीं मिलेंगे ना डाइट पचाने में और उसकी वो करने में, तो वो भैंस दूध नहीं निकालेगी, वो तो गोबर के रास्ते ही निकलेगा। हाँ जी, सही बात है जी। बाकी वो जानवर है। पशु क्यों बोलते हैं, अपने सभी को बोल देते सारा पशु जैसे खा रहा है। हाँ जी। तो कहने का मतलब पशु को भी टाइम दो, उसको गाड़ी करे, पशु टाइम टू टाइम मिले उसको। जैसे अब सानी करें, सुबह उठते ही भैंस दुहिए, पहले तो दाना डालो, फिर 2 घंटे बाद उसको पानी पिलाओ, उसका पेट पूरा फुला हुआ मिलेगा, गाड़ी करेगा, पशु दूध क्यों नहीं बनाएगा। हाँ जी, सही बात है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा भाई, ये चीज डाइट दो। और एक्स्ट्रा जो फीड आती हैं उनका क्या काम होता है जी? फीड बेटा जो डेयरी पे दूध का धंधा करते हैं ना, उनके लिए है, ठीक है। ना कि व्यापारी के लिए। ठीक है। और घर पीने के लिए उनको दूध से नहीं मतलब, उनको तो घर पे अच्छा दूध चाहिए, तो ये डाइट नो, ये सबसे बेस्ट है। मान लो अगर दूध का सेल परचेज करना है दूध का, हाँ जी। तो वो तो भैया फीड भी खिला दे, अच्छी चीज है। मान लो गेहूं का दलिया है, अगर नहीं डाल रहे तो गेहूं का दलिया ले लो आप। 2 पशु हैं, 2 किलो आपने गेहूं ले लिया, उसका दलिया बनवा लिया, उसको गैस पे रख दो, 5 किलो पानी 6 किलो डाल के, हाँ जी। उसमें थोड़ी सी पाव सरसों के गेर लो, 1 लड्डू गुड़ आता है, 1 डली वो गेर दो, वो खिलाओ, दूध तो ऑटोमेटिक बनेगा ठीक है। भाई। और ये सर्दी गर्मी दोनों की डाइट है? तो नहीं, गर्मी में गेहूं अकेला डाल दो, वैसे गर्म तसीर गर्म होती है उसकी, बाजरे का भी चल जाएगा। ठीक है। तसीर गर्म होती है दलिए की जो होती है। नहीं, जो अभी अपनों ने डाइट ये बताई डाइट है, तो मैं कह रहा हूँ, गर्मी है सर्दी सर्दी है। है, जो भी मौसम है बहुत बेटर चीज है, ना ठीक तो है। गर्म ना ठंडा, बहुत। यानी कि पेट अच्छा रहता है हाँ पशु जी, का। डाइट तो और भी है डाइट बहुत। तो और भी है भैया, जैसे गवार है, हाँ जी। गवार की आप दलिया बना के दो गवार का। हाँ जी। और आपके, अब मेरे को ये ध्यान नहीं गवार होता है कि नहीं, हमारे तो गवार भी डाल देते जो हैं। मेन बात है, इससे अच्छी भी डाइट है और इससे बुरी भी बुरी भी डाइट डाइट है। है, जो हम डालते हैं हम अपनी बता डेयरी रहे की। हैं हाँ जी। अपनी डेयरी की बता रहे हैं, हाँ ना जी। कि अब देखो घरों में जैसे किसी के पास किसान लोग हैं, हाँ जी। उनके पास मूंग की है,
वो मूंग का भी बना के डाल रहे हैं। हाँ जी। और बाजरा जिनके राजस्थान साइड बाजरा बहुत होता है, हाँ जी। वो बाजरे का भी डाल रहे हैं। हाँ जी, अलग अलग है। अलग अलग है। बाजरे का तो भैया भैंस को फिर पूरी तंदुरुस्त रहती है। सर्दी में अगर दोगे ना भैंस को, हाँ जी, तो भैंस को बहुत बेटर रहेगा। भैंस जितनी गर्म रहेगी भैंस उतना ज्यादा दूध निकालेगी। ठीक है। भैंस ठंडी भी बहुत जल्दी मानती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा बाकी मानती है। 10 किलो वाली को कहें 16 किलो निकाल दे, 16 किलो वो तो नहीं वो निकलेगा। निकालेगी भैया। किलो हाँ 2 जी, किलो का फर्क किलो 2 निकाल किलो का देगी। फर्क होता है। हाँ आप जी। सोचो भी 10 किलो दूध है, वो 16 किलो निकाल देगी नहीं निकालेगी जी। कुछ भैंस पे भी होता है जी। भैंस पे भी है, नस्ल पे भी डिपेंड होता हाँ है। जी। अब लोग बोल देते हैं यार डंग साहब आप डाइट क्या डाल रहे हो, क्या हाँ जी। है आपके पास, जो है आपके सामने दिखा दिया है। जो आपके अपने प्रॉपर डाल हाँ रहे जी। हैं, ये नहीं भी एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं। और अपना और तो- हो सके तो मैं कहूँगा डंग साहब उनकी बुनियादी कर रहे हैं। एना ब्लाइंड आती है, वो 1 लीटर हारी हुई भैंस को पिला दो आप। हाँ जी। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, किसी भाई को अगर शंका रह जाए तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये कोई प्रमोशन नहीं है जी। प्रमोशन नहीं है किसी का। हाँ जी। तो सिर्फ हमने बता रहे हैं हम क्या दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ये है अपने एना ब्लाइंड। ठीक है। एना ब्लाइंड 1 लीटर एक पशु को पिला दो, 9 हो जाएगा। ठीक है। बाकी जान बान पूरी आ जाएगी। बाकी सर्दियों में ज्यादातर धूप लगवाओ। सर्दी में धूप लगवाओ। हाँ जी। टाइम टू टाइम उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। ठीक है। ठीक है, ये जानवर है। ये 2 हीरे लाए थे कल, बड़ी भैंसें आई हैं अपने। ठीक है जी, ये और अपनी डाइट का हो गया। डाइट का हो गया जी। बाकी और कोई भाई को क्वेश्चन पूछने हो तो क्वेश्चन नीचे पूछना कमेंट है कर तो अपने सकते हैं। कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी। सभी भाई को रिप्लाई मिलेगा। हाँ जी। प्लस उनको बताएंगे। ठीक है। 1-2 चीजें आइटम और हैं, वो हम ज्यादा तो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम होता है, हमारे हाँ पास जी। पशु कम रुकता है। और हरा जो डालते हैं वो बेस्ट है भैंसों के लिए। हाँ बढ़िया है। ज्यादा हरा खिलाने से भी पेट खराब होता है भाई। हाँ जी। ठीक है, नॉर्मल हाँ दो कोई ठीक बड़ी है, बात जो नहीं मेन है। बात थी अपने डेयरी पे ये चलता है क्यों रूटीन किसान में। लोग ऐसे करते हैं, जैसे 4 किलो भूसा डाल दिया, उसमें 1 टोकरा डाल दिया हरे का। हाँ जी। वो जब खाई जाएगी वो तो पेट ही बढ़ाएगी, दूध नहीं बनाएगी भैंस। ठीक है, तो ये दूध अपना डेली निकालना है रूटीन तो था। ये रूटीन है। हाँ जी, और यही चलता है यही चलता हर भैंस पे, हर गाय। नमस्कार सभी भाइयों ठीक को। है, सभी भाइयों को यूट्यूब देखने वाले डंग डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। कोई भाई भी राय लेना चाहे, कमेंटों के नीचे अपने नंबर दिए हुए हाँ जी, हैं, वो बात कमेंट कर कर सकता दे। है। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे।